तुर्की का एक तारीखी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसमें काट के मुहासरे को दिखाया गया है, जो पहली जंग अजीम के दौरान इराकी महाज पर एक बड़ी जंग है, जहां सल्तनत उस्मानिया का इराकी महाज पर फैसला कुन फतह के साथ खात्मा हुआ और सल्तनत उस्मानिया ने भी बरतानिया के खिलाफ फैसला कुन फतह हासिल की। ये सिलसिला 1916 में सल्तनत उस्मानिया की बरतानवी अफवाज पर फतह को पेश करता है। ड्रामा खास तौर पर मुहासरे के आसपास के वाक़यात की खोज करता है, जहां एक बरतानवी फौज ने घेर लिया था और बिलाखिर उस्मानी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। ये सिलसिला अपनी तारीखी दुरुस्तगी और उस्मानी सिपाहियों की बहादुरी और लचक की अक्कासी के लिए जाना जाता है, जिसे मामतियत कहा जाता है। ये इस वक्त के सियासी और समाजी सियाक व सबाक का भी इहाता करता है, जिसमें मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान तनाव और मकामी आबादी पर जंग के असरात शामिल हैं। पहली जंग अजीम के लिए तैयार करदा उस्मानी रियासत में मामर और उसके करीबी दोस्तों की अफसानवी कहानी वाहिद ख्वाब रियासत का जी उठना और आज़ादी है, और दिल में मादर वतन की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। ये उस्मानी सिपाहियों के नुक्ता नज़र से वाक़यात को पेश करता है, उनकी जिदोजहद, कुर्बानियों और हुब अल-वतानी को उजागर करता है। इसमें तुम्हारे साथ राब्ता रखने वाले कबाइल की मालूमात है। मुझे ये दस्तावेज सुलेमान अस्करी तक पहुंचानी होंगी। नहीं, तुम उसे ये दस्तावेजात दोगे जो हमने तैयार की। ऐ मेरे रब, मुसलमानों को दुश्मनों पर बरतरी अता फरमा मौला। रियासत की बका के लिए, मजलूमों के हकूक के लिए पूरा आलम इस्लाम यकजान हो जाए। उस्मानी दस्ते में शामिल होने में मदद कर मेरी। शहादत मेरा मुकद्दर बना दे। आपको जो मालूमात दरकार है वो सब इसमें है। शुक्रिया जनाब, हम उन्हें रोकने के लिए किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारा हदफ मक्खी नहीं बल्कि पूरा छत्ता है। जो बग्गी हमारे पीछे स्टेशन से ताक़ुब कर रही है, यह कोचवान भी उन्हीं का आदमी है। पिस्तौल है इसके पास। हमारे लिए जाल बिछाया गया है। विक्टोरिया, तैयार हो जाओ। वो जान गया है हमारे बारे में। हे! विक्टोरिया! अल्लाह गारत करे। विक्टोरिया!
सईद, सईद, एक मिनट बात तो सुनो। छोड़ो मुझे, कहीं और जाकर जीत का जश्न मनाओ। हे, ये तुम किस जीत की बात कर रहे हो? हाँ, अपने भर्ती ना होने का गुस्सा तुम मुझ पर निकालोगे क्या? सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ मेहमत। तुम्हारे हीरो बनने के ख्वाब ने मेरे ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। क्या कहा तुमने? हाँ, अगर मेरी जगह तुम गोली ना चलाते तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या कह रहे हो सईद? अगर तुमने मुझे निशाना लगाने दिया होता तो अपनी सजा में खुद भुगतता, लेकिन अब तुम्हारी गलती की सजा भुगत रहा हूं। तुमने मेरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। सईद बस करो, बहुत हो गया। अब इस पर भी तुम्हारा हुक्म चलेगा मेहमत? ये मैं फैसला करूंगा कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। बहुत हो गया। तमाशा मत करो सईद, हम दोनों भाई हैं, अपनी हालत में रहो। बाबा को कायल करके तुम मुझे भी अपने मकसद के लिए साथ ले गए। अब जाओ उनके पास और उन्हें भी सुना दो ये खुशखबरी। तुम फिर से शैतान के बहकावे में आ गए। आजा। बस यहाँ पर आए थे बाजार बाबा के लिए भी दवाइयाँ लेने के लिए, सोचा कि यहाँ से दवाइयाँ लेके चला जाऊँगा। आप सुनाए, काफी अर्से से आपसे मुलाकात भी नहीं हो रही ना, आपसे आना जाना हो रहा है ना, इतना बैठना हो रहा है। अरे भाई देखकर आइएगा। अंधे हो क्या दिखता नहीं है? संभालो इसे, देखो पीछे गिर गया। आ जाओ मदद करो, नाव से उठाओ। आ जाओ, जो अरे भाई देखकर। रुको रुको, सामने सिपाही खड़े हैं। इस तरफ से चलो, यारवंत और उसके लोग हमारी मदद कर देंगे। सब्जी वाला सब्जी, सब्जी वाला सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। वो गोलियां भर रहे हैं, भागो। कुक साहब यहाँ आइए, उस तरफ है।
मैं आगे बढ़ रहा हूं, संभालो। विक्टोरिया चलो, विक्टोरिया भागो। विक्टोरिया क्या तुम ठीक हो? तुम जख्मी हो, मत जाओ। ये क्या हो गया? मेरा सब कुछ लूट गया। तुम में से एक यहीं रुके और इनकी मदद करे। तुम्हें कुछ नहीं होगा जवान, तुम ठीक हो जाओगे। तुम इसके साथ रहो और तुम तीनों मेरे साथ चलो। आ जाओ। कोक साहब, खुफिया जगह इस तरफ आइए। दरवाजा बंद करो। आप यहां महफूज हैं। कोक साहब, ये पहन लीजिए। अंदर आए, यहां छुप जाए। तुम पीछे हो जाओ। तुम उस तरफ जाओ और तुम लोग सामने की तरफ। बाकी लोग मेरे साथ आए। जाके अंदर देखो। जो आपका हुक्म कमांडर। मुझे यहां की तलाशी लेनी है। जरूर जरूर, आइए। हर तरफ देखो। कुछ नहीं है कमांडर। चलो आओ। वो चले गए, अब बाहर आ जाइए।
नीचे उतारो इसे जल्दी। उठाओ। आने दो। लाओ मुझे दो। चलो 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 जल्दी लेकर जाओ, जल्दी। बस कुछ देर मेरे भाई, तुम ठीक हो जाओगे। हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगे तुम। इंशाल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी चलो। हम बाहर जा सकते हैं। यहां छुप जाए कोक साहब। महमद, मेरे बेटे। जनाब, आप थोड़ा हौसला रखिए। डॉक्टर, कैसी हालत है इसकी? इनकी टांग जख्मी है, हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? इसका जवाब देना भी कबल इस वक्त होगा। क्या आप इनके वालिद हैं? हाँ, मैं इसका वालिद हूँ। ठीक है, अब आप बाहर आ जाइए। बाबा आ जाए मेरे साथ, आ जाए, बाहर इंतजार जाइए। करते हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाए बाबा। महमद, सुन रहा हूं शफीक। कमांडर, कोक्स हमारे हाथों से बच निकला। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? आखिर यहां क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमने इतने महीनों जो मेहनत की, सारी तैयारी, मंसूबाबंदी सब बेकार किया। मतलब मैंने तुम पे भरोसा किया कि सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन दर हकीकत तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम जा सकते हो। कमांडर, और क्या क्या खबरें हैं तुम्हारे पास? कमांडर, वो हमने एक मुहिब्बे वतन जवान की मदद से विक्टोरिया को पकड़ लिया, लेकिन वो जवान शदीद जख्मी है। विक्टोरिया हमारी गिरफ्त में है। बहुत खूब। अच्छा, तो ये नौजवान कौन है?
वही नौजवान जिसने अपने भाई के लिए ट्रेनिंग के वक्त गोली चलाई थी। खुसरुफ का बेटा। जी बिल्कुल कमांडर। कैसी हालत है उसकी? ठीक नहीं है कमांडर, टांग शदीद जख्मी हुई है। ठीक है, मैं इस मुहिब वतन की जल्द से जल्द इयादत करना चाहूंगा। कुछ भी गलत होता है तो मुझे जरूर खबर करना। जो आपका हुक्म कमांडर। कुछ भी करके इस विक्टोरिया नामी औरत का मुंह खुलवाओ। कॉक्स कहां है वो यकीनन जानती होगी। समझ गए कमांडर। ये कॉक्स नामी सांप जिस बिल में भी छुपा है इसे ढूंढो और उसका सर कुचल दो इससे पहले मजीद जहर फैलाए। जो आपका हुक्म कमांडर। मेहमत मुझे अपने माँ बाप की लाश के पास रोते हुए मिला था। जब रोमियो ने तुर्कों के गांव को उजाड़ डाला और पूरा गांव जला दिया, वहां कोई ना बच सका सिवाय मेहमत के। वो सहमा हुआ और डरा हुआ न जाने कब से अपने माँ बाप की लाश के पास बैठा था। यहां आओ मेरे बच्चे, डरो मत, आ जाओ। डरो मत मेरे बच्चे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। चलो। लो ये पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ थोड़ा और पी लो। लो बहुत अच्छे। यहां देखो जरा, ये तो बहुत प्यारा बेटा है। शाबाश। हाँ मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। या अल्लाह पाक मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, उसे जिंदगी अता कर मेरे मालिक, सेहत और सलामती के साथ। बाबा। डॉक्टर कैसा मेरा बेटा मेहमत, वो ठीक तो है ना? गोली और धमाकों के छर्रों ने उसकी दाएं टांग की हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमसे जो हो सका हमने किया। डॉक्टर साहब बताइए हमें, बात को यहाँ वहाँ मत घुमाइए। जो पट्टे टांग और पैर को जोड़ते हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। उन्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ठीक होने के बाद भी उनकी टांग पहले जैसे नहीं रहेगी। क्या वो चल नहीं पाएगा? सईद, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। आप ना उम्मीद मत हो, लेकिन अगर उनका पांव ठीक ना हुआ तो हमें उनकी टांग काटनी पड़ेगी। मेहमत मेरे बच्चे,
कोक साहब, हम उनकी पहुंच से दूर आ चुके हैं। आप महफूज है, बाहर आ जाइए। सुलेमान, मैं ये मुल्क तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुम्हारी सल्तनत को सूखी शाखों की तरह उखाड़ फेंकूंगा। तुम तो बहुत काम किया। पूरा एक कारखाना खड़ा कर दिया यारवान। उम्मीद है तुमने ये सब उस सोने से नहीं बनाया जो हमने तुम्हें हथियार खरीदने के लिए भेजा था। हम इस काम में नए नहीं हैं कोक साहब। हम आर्मीनी लोग पिछली 5 सदियों से इस सरजमीन पर तिजारत कर रहे हैं। फिक्र ना करें, आपका भेजा गया तमाम सोना उन हथियारों के लिए इस्तेमाल हुआ। तुर्कों की सबसे बड़ी गलती, चूंकि वो तिजारत और माशियात को नहीं समझते, इसलिए ये उन्होंने तुम पर छोड़ दिया। यही वजह है कि आप हमारे साथ रियासत कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर तुर्क ये सारा काम समझ गए तो जिस सल्तनत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता, उसके बेटे हमारे साथ कारोबार नहीं करेंगे। चलो। देखो, तुम्हारा साथी तुम्हें छोड़कर भाग गया और तुम अब भी उस कोक्स को बचाने की कोशिश कर रही हो। जवाब दो, कोक्स कहां है? तुम्ही ने तो अभी कहा कि भाग गया। आराम से लेफ्टिनेंट, आराम से। ये मत भूलो कि तुम एक औरत से बात कर रहे हो। ये औरत नहीं है, एक चुड़ैल है कमांडर। जाहिर है कि तुम औरतों की जबान से अच्छी तरह वाकिफ नहीं। मैं अपने सिपाही की तरफ से माजरत ख्वाह हूं। दरअसल यहां आप जैसी खूबसूरत औरत कम ही आती है। कोई ताज्जुब नहीं, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं जिंदा हूं। और मुझे भी ये यकीन नहीं आता कि आप बरतानवी जासूस हैं। हम आपको एक स्कूल के उस्ताद के तौर पर जानते थे। जी बिल्कुल, पढ़ाना ही मेरा पेशा है। तो आप बच्चों को ये सब पढ़ाती हैं कि मुल्क में बदउनवानी कैसे फैलाएं, जुल्म के उसूल क्या क्या हैं, और एक तुर्क सिपाही को कैसे शिकस्त दी जाए। आपका काम यकीनन मुश्किल होगा। दरअसल काम तो आपका मुश्किल है,
मालूम नहीं कि मुझसे क्या सुनना चाहते हैं आप, लेकिन यकीनन यहां ज्यादा वक्त नहीं रहूंगी मैं। अगर ऐसा है तो जाने से पहले एक कप चाय तो पी सकती हैं। खालिस अंग्रेजी चाय। बहुत शुक्रिया, चाय अच्छी है। चाय की वजह से हो रहा है शायद। क्या हुआ है? जहर। ठीक समझी, जहर जिससे तुम्हें खून की उल्टियां होंगी, तुम्हारे फेफड़े खून से भर जाएंगे। पहले मैदा फटेगा, उसके कुछ मिनट बाद तुम्हारे जिस्म में जो कुछ है वो सब बाहर आ जाएगा। लेकिन ये रहा इसका तिर्याक। तुम जैसे लोगों के लिए इस मुल्क में सुकून से खाना, खास तौर पर पानी का एक कतरा भी बिना डरे पीना हराम है बिल्कुल। तो अब तुम जवाब दो। अगर विक्टोरिया ने मुंह खोल दिया तो वो हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। जो मंसूबे मैंने मकड़ी के जाले की तरह बुने, उस जाल में मैं ही फंस के रह गया यारवंत। तो अब हमें क्या करना चाहिए कोक साहब? वही जो हम अच्छे से करना जानते हैं, मुकाबला करेंगे। हर मुकाम पे जंगी महाज है, पूरी दुनिया मैदान जंग है। हमें इस जंग का सदियों से इंतजार है। तो फिर अब मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता यारवंत। हमें कुछ करना चाहिए, हरकत में आना चाहिए। मैं कुस्तुनतुनिया की गलियों में जहां तुर्कों ने बरसों से पांव जमाए हुए, खून बहता देखना चाहता हूं। खून देखना है मुझे, खून चाहिए। तुमने हमसे अपने ख्वाबों के लिए मदद मांगी और हमने फराहम की। अब जंग का वक्त आ चुका है। जब हम उनकी फौज को महाज पे कुचल रहे होंगे तो तुम उनके शहरों में जंग छिड़ देना, चला देना सब कुछ। आर्मेनी नौजवान जो फतह के मुंतजिर हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट लिए आग की तरफ बढ़ेंगे। जनाब, सहरा का बेटा आया है। ले आओ उसे। तुम कहां रह गए थे? हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरे लिए यहां पहुंचना आसान नहीं था। विक्टोरिया जिंदा है?
आपको अंदाजा लगाकर कुछ करना होगा कि विक्टोरिया उन्हें क्या बता सकती है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विक्टोरिया कुछ बोलती है या नहीं। अपने ख्वाबों के लिए लड़ने का वक्त आ गया है यारमान। मैंने कहा था कि सुलेमान अस्करी को कम मत समझिएगा, वो सब कुछ पूरी मंसूबाबंदी से करेगा। कुछ ही देर में ये जगह जहन्नुम बन जाएगी। ये जहन्नुम की आग मैं ही भड़काऊंगा। तुम्हारा इंतजार है सुलेमान। खुश आमदीद जहन्नुम में। गद्दार पे रहम करना वतन से गद्दारी है।